नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट 2024 1 तारीख को यानी कि कल के डेट में अनाउंस हो गया। ठीक है, अब लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद थी, तो यही दो सेक्टर थे जिस पे लोगों का काफी ज्यादा भरोसा भी था और यही स्टॉक बहुत तेजी से भाग भी रहे थे। तो दोस्तों आज जानेंगे कि बजट से किसको फायदा होने वाला है। क्या IREDA यानी कि इरेडा इसको फायदा होने वाला है। देन अगर देखा जाए तो IRFC, ठीक है, मतलब IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर इसको फायदा होगा है। और अगर इन दोनों को फायदा होगा तो इन सेक्टर में किसको फायदा होने वाला है। क्या IREDA के तहत मान के चलिए जो सोलर स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है, क्या उनको प्रॉफिट होगा, या फिर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे आपके देखने को मिल रहा है इरेडा, ठीक है, इनको प्रॉफिट होगा। इनमें जैसे कि रेलवे सेक्टर के जो जितने भी स्टॉक है उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक एक करके सारे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं IRFC यानी कि रेलवे फाइनेंस यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे रेलवे सेक्टर में चलते हैं। तो यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे निर्मला सीतारमन न्यू दिल्ली आफ्टर रिसीविंग द हाईएस्ट एवर बजट ईयरली एलोकेशन। ठीक है, यहां पे 2023-24 द आउटली फॉर इंडियन रेलवे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। ठीक है, यहां पे कुल मिलाकर के 2.5 लाख करोड़ के आसपास बजट इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अब देखा जाए तो यहां पे देखिए, देखा जाए तो बजट यहाँ पे 2023 के कंपेयर में 5% बढ़कर के यहाँ पे घोषित हुआ है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात करें तो यहाँ पे 2000 मतलब 2,40,000 करोड़ के आसपास बजट अनाउंस हुआ था, जिसमें केवल 5% ही बढ़ा है और 5% बढ़ करके यहाँ पे 2.55 लाख यहाँ पे बजट अनाउंस किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं वीडियो बनाया था और बोला था कि भाई साहब इस बार बजट मतलब लोगों को अनुमान था कि 25% बढ़ करके आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने साफ साफ बोला था कि भाई जब बजट 25% आएगा तब तो ठीक है, स्टॉक भागेंगे। 25 से 30% आएगा बढ़ करके तो और भी भागेंगे। 25 से नीचे आएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा था कि चलिए 25% नहीं बढ़ेगा, 20% नहीं बढ़ेगा, कम से कम 10% तो बजट बढ़ करके आना ही चाहिए इस साल। ठीक है, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखा गया है तो 5% ही केवल बजट में इंप्रूवमेंट यानी कि इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है 2023 के कंपेयर में 24 में। ठीक है, यानी कि 2024 में सभी लोगों का अनुमान था, बड़े बड़े दिग्गज भी यही कह रहे थे कि 25% बढ़ करके बजट आने वाला है, लेकिन आया कितना मेरे भाई, तो 5% ही बढ़ के आया। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर देखा जाए तो इसके लपेट में यानी कि इसके चक्कर में कल आपने देखा भी बहुत सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक में गिरावट भी आई थी। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले IRFC, यहाँ पे देखिए 2-2.5% स्टॉक टूट चुका था। ठीक है, देन यहाँ पे RVNL, इसमें भी गिरावट आया, लगभग 3.5% की गिरावट। देन अगर देखा जाए रेल टेल कॉर्पोरेशन, इसमें भी 4% का गिरावट देखने को मिला। और अगर देखा जाए IRCTC में 1.5% का गिरावट। और देन एरिकॉन की बात करें, एरिकॉन इंटरनेशनल छोटी कंपनी है तो इसमें भी 4% के आसपास गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब इससे अब ये नहीं है कि स्टॉक पूरे खराब ही हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शॉर्ट टर्म में इनको फायदा नहीं होगा, रेलवे सेक्टर को फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बजट यहाँ पे अनुमान से भी बहुत ज्यादा कम आए हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड जो था उसको बहुत ही मतलब उससे बहुत ज्यादा कम आया है अनुमान के मुताबिक। तो यहाँ पे इसीलिए रेलवे सेक्टर में सुस्ती देखने को मिली और गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब हुआ क्या, अचानक देखिए ये सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। ठीक है, 6-6 महीना में, साल भर में आपका पैसा 3 से 4 गुना कर दिए थे। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बहाना भी था और बजट भी आया और लोगों को प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट बुक करने का एक बहाना भी मिल गया लोगों को। तो सोचे कि चलो जितना प्रॉफिट हो रहा है निकल लो लेके। ठीक है, बाकी इससे कोई ये नहीं है कि स्टॉक दिक्कत में आ गए हैं, ये स्टॉक अब बढ़ेंगे नहीं। जी नहीं, बढ़ेंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में यानी कि 2024 में हो सकता है कि रेलवे स्टॉक्स मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब चलिए यहां पे चलते हैं सोलर यानी कि IREDA, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो बजट 2024 यहां पे देखने को मिल रहा है ना, तो यहां पे देखिए
IREDA, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर देखा जाए तो सोलर स्टॉक्स में सुजलोन एनर्जी, टाटा पावर एंड अदर साइन, यहां पे इन सारे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पे निर्मला सीतारमण जी ने 1 करोड़ होम को सोलर रूफ यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पे सोलर से जो इलेक्ट्रिक यहां पे जलेगा तो 1 करोड़ घरों में यहां पे प्रस्तावित करने वाली है। तो इससे इन स्टॉक्स को बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है इस साल में। टाटा पावर, सुजलोन एनर्जी, ठीक है, यहां पे देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो इन सेक्टर को यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट देखेंगे। यहां पे अगर देखा गया है तो ये देखिए, मतलब देखा गया बजट 2024 शेयर्स सोलर रिलेटेड स्टॉक, मतलब जो सोलर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कामकाज करते हैं, ठीक है, तो उनमें 5% का तेजी देखा गया है यहाँ पे आज के सेशन में, ठीक है। यानी कि सारे स्टॉक्स वहां पे 5-5%, 3%, 4% यहाँ पे भागे थे। कारण क्या था? तो वही निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे बोला है कि 1 करोड़ नए घर को, यानी कि 1 करोड़ घरों को यहाँ पे सोलर रूफ जो होता है, छतों पे सोलर वगैरह जो लगा रहता है, ठीक है, उससे बिजली चलाते हुए दिखाएंगी और वो यहाँ पे देने वाली है। तो सूर्योदय योजना, इसके चलते हो सकता है इन स्टॉक्स में भारी भरकम तेजी इस साल देखने को मिल सके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। अगर देखा जाए तो थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल्ड टू obtain अप टू 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, मतलब 300 यूनिट हर एक महीने फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलिए जानते हैं, न्यूज तो अच्छा है, अब किसको प्रॉफिट होगा तो चलिए बता देते हैं फटाफट। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो नो डाउट टाटा पावर, इसको प्रॉफिट हो सकता है। देन अगर देखा जाए सुजलोन एनर्जी 5% कल के ट्रेडिंग सेशन में भागा था, इसको प्रॉफिट हो सकता है। देन अगर देखा जाए अडानी पावर में भी जबरदस्त तेजी आ सकती है। देन अगर बात करें IREDA, इसको भी तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.5% का तेजी देखने को मिला है, ठीक है। तो यहां पे ना कुल मिलाकर के मोटा मोटी एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे रेलवे स्टॉक्स थोड़ा सा इस साल अंडर परफॉर्म कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पे अब ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टॉक्स खराब हो गए हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे सोलर एनर्जी जो स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है, इनमें इस साल अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार स्टॉक लेकर के, तब तक के लिए केवल इतना ही।